इसे किस तरह से रोका जा सकता है, और अगर हो गया है तो उसका उपचार क्या है? इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि माँ का न्यूट्रिशन शुरू से, जैसे कंसेप्शन है उस समय से इवन ते हम लोगों का लाइफ साइकिल अप्रोच है, उसमें कहते हैं कि जो एडोलेसेंट गर्ल होती है उसी समय से हम लोग जानते हैं कि वीकली आयरन प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा वीकली आयरन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में में तो उस समय देते हैं, तो वो कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर उस समय अगर हम नहीं कर पाए, माँ का न्यूट्रिशन अगर नहीं देख पाए, बच्चा कम वजन का पैदा हो, तो भी हम उसे कम कर सकते हैं कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा। जो विद इन आवर बच्चे को दूध पिलाना है। अगर इस समय बच्चा एक्टिव होता है और बच्चा दूध पकड़ सकता है, इसे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होंगे तो हम वहाँ पे जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो माँ को सपोर्ट करें। ये ना कि हम लोग क्या करते हैं कि बता देते हैं कि बच्चा को दूध पिलाओ, नहीं, वहाँ बच्चा को दूध पिलाना कैसे है ये भी मदद करना है। और दूसरा बात है कि काउंसलिंग, जो मदर की काउंसलिंग जो है, जब माँ गर्भ धारण करती है वहीं से स्टार्ट कर देना है कि तुम्हें अपनी देखभाल कैसे करना है। तुम्हें दो जान हो, तुम एक जान नहीं हो, दो जान हो, उसका केयर करना है, कैसे करना है। तो ये बात हमें बताना है, ये उदाहरण देना है कि देखो सीता जो थी अपने बच्चे, अपना न्यूट्रिशन अच्छा खान पान रखी तो उसके बच्चे नॉर्मल हुए। वो जब बच्चा जन्म लिया तो विद इन आवर उसने अपने बच्चे को अपना दूध पिया, किसी कोई भी बाहरी चीज नहीं दिया। 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाया, माँ के दूध के अलावा पानी भी नहीं पिलाना है। तो इस चीज के बारे में बताएंगे। अगर 6 महीने तक वो अपना दूध पिलाती है और अच्छे से, कभी कभी माँ का शिकायत आता है कि नहीं बच्चा दूध नहीं, कम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। माँ को बताना चाहिए कि बच्चे का पेट जितना जब जन्म लेता है तो एक अंगूठे के बराबर होता है। अंगूठा का जो एक छोटा सा आपका टिप पार्ट दिखता है, उतना ही बड़ा स्टमक होता है। तो बच्चे का जो जितना बूंद निकलता है, जो कोलेस्ट्रम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे की इम्यूनिटी होता है, बच्चे का जो फर्स्ट वैक्सीन है वो है। तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक कराना है। बच्चे का जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो वैक्सीनेशन है गवर्नमेंट के द्वारा, कि जब बच्चा जन्म लेता है उसे BCG का वैक्सीनेशन करवाना है, फिर 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे, 14 सप्ताह शेड्यूल बना है। तुरंत गवर्नमेंट, अगर आप गांव देहात में भी रहते हैं तो अपने जो सहिया दीदी हैं उनके पास जाएं, जो सेविका दीदी आंगनवाड़ी केंद्र में हैं उनके पास जाएं और अपना टीकाकरण का कार्ड बनाएं। और वहाँ जब भी आप जाते हैं तो अपना वजन, बच्चे का वजन जरूर नपवाएं। इससे आपका पता चलेगा, आप माँ को पता चलेगा कि बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है जी। बच्चे का कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे का लंबाई ठीक हो रहा है लेकिन वजन घट रहा है, तो ये अंडरवेट कहते हैं इसको। अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का वजन भी कम है और हाइट भी नहीं बढ़ रही है, तो ये स्टंटिंग होती है। तो अगर हम इस स्टंटिंग को रोक सकते हैं, नाटापन को रोक सकते हैं, अगर हम 2 साल के भीतर बच्चे का न्यूट्रिशन सही कर दें। अगर हम वो न्यूट्रिशन नहीं सही करते, यही कारण है कि लोगों में नाटापन आपको दिखता होगा जी। दूसरा होता है वो क्रॉनिक कारण है कि बहुत दिन तक वो बच्चे का न्यूट्रिशन खराब है, इसीलिए वो नाटापन है। कभी कभी ऐसा आप देखेंगे कि बच्चे का हाइट के अनुसार वजन बहुत कम होता है। तो ये एक्यूट कंडीशन है। इस कंडीशन में माँ को तुरंत बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र में जाना है। अगर स्वास्थ्य केंद्र दूर है तो आप वहाँ रहने वाली सहिया दीदी या सेविका आंगनवाड़ी में जो रहती उनके पास उनसे सलाह लेना है जी। बिल्कुल। और हम रेडियो खांची के जो लिसनर्स हैं उन्हें भी ये बताना चाहेंगे कि संस्थागत प्रसव बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा किसी सरकारी संस्था में होता है, किसी अस्पताल में होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से जो आने वाली परेशानियां हैं उससे डील किया जा सकता है। तो मैम, ये तो खैर जो है वो सरकारी संस्थाओं में जो इलाज कराए जाते हैं और कुपोषित जो बच्चे होते हैं उन्हें कैसे ट्रीटमेंट किया जाए।
तो अगर इससे बचने के लिए कि बच्चों में कुपोषण हो ही ना, मतलब एक बच्चे को पोषण सही मिले, इसके लिए क्या क्या खाना चाहिए? बच्चे का पोषण सही मिले तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को 2 साल तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार 6 महीने जो के बाद। 6 महीने के बाद जो हम ऊपरी आहार स्टार्ट करते हैं जी। वो उसकी क्वांटिटी और कितना खिलाना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी हमें पता होता है कि बच्चे को मैंने भात दाल तो खिला दिया, पेट भर दिया, भात दाल, तो बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए बहुत डिफरेंट फूड ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे कि सीरियल्स का अलग ग्रुप बने, चावल, गेहूं, मकई, इसका एक ग्रुप हुआ। दूसरा ग्रुप हुआ जैसे कि दलहन, दाल की डिफरेंट वेराइटीज। तीसरा ग्रुप हुआ कि वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। चौथा ग्रुप हुआ मिल्क। उसके बाद 5वां ग्रुप हो गया कि अंडा, मांस, मछली। 7वां ग्रुप हो गया कि बच्चे को फल फूल, विटामिन ए रिच जो फ्रूट्स होते हैं लोकली अवेलेबल। ऐसा नहीं कहा जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब ने तो सेब खाने के लिए कहा है, नहीं। होना ये है कि माँ को आसपास जो फल उपलब्ध है तो फूड ग्रुप एक खाना जो है कम से कम उसको 4 तरह के खाना एक बार में खिलाने हैं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी और तेल। जो तेल जो होता है एनर्जी का सोर्स होता है, तो इससे एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि खाना खाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं खाता, मेरा बच्चा तो नहीं खाता है। कारण होता है कि हम बच्चे के मेंटलिटी को नहीं जानते हैं। बच्चे को खाने के समय प्रेशर देते हैं कि अब तुम्हें खाना है, तो बच्चे और एरोगेंट हो जाते हैं। इसीलिए बच्चे को प्यार से पुचकार के खाना खिलाएं और कोशिश करें कि अपने साथ बैठाएं। और उसकी आइडेंटिटी ये है कि जैसे आप अपने लिए थाली में दाल, चावल, सब्जी, अंडा, मीट, मछली जो रखते हैं, वेराइटीज रखते हैं, वही वैरायटी बच्चे की भी टेबल पे, बच्चे के लिए प्लेट लगाएं। तो इससे बच्चे का लगेगा कि ये मेरी आइडेंटिटी है। और वो भी जैसे जैसे आप खाएंगे वैसे वैसे बच्चा भी खाएगा। आप देखेंगे कि जिनका पहला बच्चा होता है वो खाने में ज्यादा नखरे करते हैं, और दूसरे जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो उनका नखरा कम हो जाता है। कारण क्या है कि बड़े को देख के छोटा खाना सीख जाता है कि वो ऐसे खा रहा है। तो उसी तरह से हमें भी अपने बच्चों को, अगर पहला बच्चा है तो वही चीज अपनाना होगा। जी बिल्कुल। मैम अभी वक्त हो चला है एक गाने का,